बल्कि मैं तो शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आप जैसा परिवार मिला कि आप लोगों ने मुझे बिना दान दहेज के स्वीकार किया। और मैं बहुत माफी मांगती हूँ। आज मैं आपसे फोन पर कह रही हूँ, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी, बहुत बहुत सॉरी। और मेरी तरफ से प्लीज, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है मम्मी या पापा को भी सॉरी कहने के लिए, प्लीज उनको भी मेरी सॉरी कहिएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पास प्रॉपर सबूत है आपके द्वितीय पक्ष के खिलाफ, चाहे आप पति हैं तो आपकी पत्नी के विरुद्ध, और अगर आप पत्नी हैं तो पति के विरुद्ध आपके पास ऑडियोज हैं। लेकिन वो ऑडियोज जो हैं वो फोन रिकॉर्डिंग्स हैं, इतनी लंबी लंबी हैं कि इतनी बड़ी ऑडियोज को किस तरह से जज साहब को सुनाया जाए। क्या जज साहब इस बात को सुनेंगे? क्या जज साहब के पास इतना समय है कि वो इतनी लंबी ऑडियो को कोर्ट में रोक करके बाकी सभी कामों को सुने? तो किस तरह से हम अपनी उस बड़ी बड़ी ऑडियोज को जज साहब को सुनाएं, और जो रेलिवेंट पोर्शन है जिसमें कि आपकी पत्नी या पति, जो भी आपके द्वितीय पक्ष हैं, उन्होंने आपके विरुद्ध ऐसी बातें कही हैं जो कि आप जज साहब के सामने लाना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में आइए समझते हैं कि किस तरह से ये बातें की जा सकती हैं, किस तरह से अपनी रेलिवेंट बातों को जज साहब को सुनाया जा सकता है। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ, और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं, तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, मानते हैं कि आप पति हैं और आपकी पत्नी ने आपके विरुद्ध 498A, 125 इत्यादि के केस किए हुए हैं। वहीं आपने उससे भी पहले तलाक का केस फाइल किया था अपनी पत्नी के विरुद्ध, और आपके केस को देख करके अब उसने बदले की भावना से ये सारे पैकेज का मुंह आपके ऊपर खोल दिया है। लेकिन आपके पास ऐसी ऑडियोज हैं, एक नहीं, 4 4 5 5 10 आपके पास वीडियो पड़ी हुई है, जिसमें आपकी पत्नी आपसे माफी भी मांग रही है और ये भी कह रही है कि वो दोबारा इन बातों को नहीं करेगी। लेकिन जब उसने आपका ये केस देखा तलाक का, तो अब उसने काउंटर अटैक करने के लिए अब अपना स्टोरी लाइन चेंज कर दिया, और उसने ये कहना शुरू कर दिया कि आपने और आपके परिवार ने उनके ऊपर दहेज की मांग की थी, और दहेज की मांग जब पूरी ना हुई तो आप लोगों ने उनको उन पर अत्याचार किया, ऐसा वो अपनी कंप्लेंट्स में दिखा रही है। जबकि आपके पास ऑडियोज हैं जिसमें वो गलती मान रही है। वो ये भी कह रही है कि वो बिना किसी दान दहेज के आई थी, और किसी भी तरह का सोना गहना, कोई भी फर्नीचर वो नहीं लेकर के आई थी, बल्कि वो ये मान रही है कि वो सिर्फ पहने हुए कपड़े और एक अटैची जिसमें कपड़े भरे हुए थे, वो लेकर के वो आपके पास पहुंची है। लेकिन अब स्थितियां चेंज हो चुकी हैं, क्योंकि लोगों ने ट्यूटरिंग कर दी है उसके दिमाग में भर दिया है कि जब तक ये इस तरह की कंप्लेंट्स नहीं करोगी, उल्टी सीधी आप उनके ऊपर लांछन लगा करके उनको परेशान नहीं करोगी, हैरेस नहीं करोगी, तब तक आपको, यानी कि उस पत्नी को नहीं न्याय मिलेगा। और यहीं पर वो गलती कर दिया करती हैं, क्योंकि वो ये बात भूल बैठी हैं कि कितनी बार उन्होंने आपसे माफी मांगी थी, कितनी बार उन्होंने ये बात कही है बार बार कि वो कुछ दान दहेज लेकर के नहीं आए थे। और यहाँ दूसरी तरफ आपके पास ऑडियोज हैं, और उन ऑडियोज में उन्होंने ये बात कही हुई है। तो आपने क्या करना है कि इन सभी ऑडियोज में जो भी बातचीत हुई है उसको ट्रांसक्रिप्शन करनी है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं पति का नाम है अमित और पत्नी का नाम है अमिता। तो ट्रांसक्रिप्शन में जैसे अमित ने कहा, अमित देखो तुम ये क्या कह रही हो, हमने तो बिना दान दहेज के शादी की थी और तुम कुछ नहीं लाई थी, फिर भी तुम इस तरह की बातें कर रही हो, और बिना कुछ बताए, बिना कुछ कहे तुम सामान उठा करके चली गई हो मायके में, ये तो गलत बात है। अमिता, हाँ ये बात तो सही है कि शादी जो हमारी हुई थी उसमें कोई दान दहेज नहीं दिया गया था, ना लिया गया था, आपने मना कर दिया था, आपके पिताजी और घर वालों ने सबने मना कर दिया था, और मैं भी नहीं लेकर के आई थी क्योंकि मेरे पिताजी की माली हालत ठीक नहीं थी। और मेरे पिताजी की माली हालत को देखते हुए, बल्कि मैं तो शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आप जैसा परिवार मिला कि आप लोगों ने मुझे बिना दान दहेज के स्वीकार किया।
और मैं बहुत माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मेरी जो आदत है वो इस तरह की है कि मैं जल्दी गुस्सा हो जाती हूँ। और जब मैं गुस्सा हो जाती हूँ ना अमित जी, तो आप यकीन मानिए कि मेरा माइंड से कंट्रोल हट जाता है, और मैं माइंड से कंट्रोल हटने के बाद फिर मैं उल जलूल बातें कह जाती हूँ। हालांकि मुझे बाद में बहुत शर्म आती है अपने ऊपर, लेकिन मैं हिम्मत नहीं जुटा पाती आपसे सॉरी बोलने की। लेकिन आज मैं आपसे फ़ोन पर कह रही हूँ, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी, बहुत बहुत सॉरी। और मेरी तरफ से प्लीज़ मेरी हिम्मत नहीं हो रही है मम्मी या पापा को भी सॉरी कहने के लिए, प्लीज़ उनको भी मेरी सॉरी कहिएगा। ये होती है ट्रांसक्रिप्शन। आपने इन सभी चीज़ों को टाइप करवा लिया, और जो ये रेलेवेंट पोर्शन है जहां पर वो माफी मांग रही है, जैसे अभी अमिता ने ये इतनी लंबी बातें कही, तो ये इस चीज को आप हाईलाइट कर दें ट्रांसक्रिप्शन में, और वो कागज भी आप जज साहब के सामने लगा दें उस रिकॉर्डिंग के साथ, कि रिकॉर्डिंग का सुनने का टाइम नहीं है। जैसा आप लोग सब कहते हैं कि क्या 25 मिनट की, 30 मिनट की, 1 घंटे की, 2 घंटे की रिकॉर्डिंग जज साहब सुनेंगे, इतना टाइम है नहीं है जज साहब के पास इतना टाइम। लेकिन अगर आप इसमें ट्रांसक्रिप्शंस फाइल कर देंगे तो उसमें आप हाईलाइट करके बता सकते हैं कि ये पोर्शन इतने मिनट पर कहा है। वहां ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि ये जो पोर्शन है, मान लेते हैं कि 5 मिनट 42 सेकंड पर है, तो आप वो इंगित कर दें। तो जज साहब के सामने आप 5 मिनट 42 सेकंड के बाद जो पोर्शन है उस रेलिवेंट पोर्शन को सुना सकते हैं, और जज साहब समझ सकते हैं कि क्या वजह थी, किस तरह की वार्तालाप हुई हैं, या जो भी चीज़ें आप जज साहब के समक्ष रखना चाहते थे वो चीज़ें आप जज साहब के सामने अच्छी तरह से रख पाएंगे। और जज साहब के पास हाँ बिल्कुल टाइम है आपकी बातें सुनने के लिए, लेकिन सारी बातें सुनने के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ रेलिवेंट पोर्शन सुनने के लिए। और वो रेलिवेंट पोर्शन आप जज साहब के सम्मुख रख सकते हैं इन ट्रांसक्रिप्शंस का सहारा लेकर। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज की इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि ऐसा नहीं है कि जज साहब आपकी बात नहीं सुना करते, लेकिन ये भी सच है दूसरी तरफ कि जज साहब के पास इतना समय नहीं कि वो 2 घंटे 5 घंटे की आपकी पूरी रिकॉर्डिंग सुने। लेकिन अगर आप ट्रांसक्रिप्शन के जरिए आप जज साहब की सहायता करते हैं, उनको अपनी बातें उनके सामने रखने में, प्रस्तुत करने में, तो हाँ वो जरूर इस बात को सुनेंगे। रेलिवेंट पोर्शन वो 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट का वो जरूर सुनेंगे, और उचित न्याय देने में आपकी इस ट्रांसक्रिप्शन का बहुत सहारा लगा करता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।